mother says a teacher has to be adjust to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. But my mother said, किंतु मेरी माता जी कहती थी कि एक टीचर हैड टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। एक जो अध्यापक होता है वो अपने पढ़ाने वाले ईच बॉय मतलब प्रत्येक लड़के एंड गर्ल प्रत्येक लड़की के मस्तिष्क के अनुसार सामंजस्य बिठाना पड़ता है एक अध्यापक को। इट टीच सामंजस्य बिठाता है और इट टीच और यह दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली और हर बच्चे को अलग प्रकार से पढ़ाना होता है। जो अध्यापक होता है वो अपने माइंड को कैसे एडजस्ट करता है, हर क्लास में जितने भी लड़के और लड़कियां हैं उनके मस्तिष्क के हिसाब से उनकी नॉलेज के हिसाब से अपने को वो एडजस्ट करना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन इफ यू डू नॉट लाइक इट। इसी प्रकार जस्ट द सेम इसी प्रकार दे डिड नॉट डू इसी प्रकार वे इसे तब इस प्रकार नहीं किया करते थे दैट वे देन इफ यू डू नॉट लाइक इट यह तुम्हें पसंद नहीं है तो यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक। तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट और उससे इसी प्रकार में इस प्रकार दे डिड नॉट डू इट इस प्रकार नहीं किया करते थे कि इफ यू डू नॉट लाइक इट यह तुम इसको पसंद नहीं करते हो यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक तो तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी है। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट मैंने यह नहीं कहा आई डिड नॉट से मैंने यह नहीं कहा आई डिड नॉट लाइक इट मैं इसे पसंद नहीं करती हूं मुझे ये पसंद नहीं है। मार्जी सेड पुटली आई डिड नॉट से और मैंने यह नहीं कहा कि आई डिड नॉट लाइक इट मुझे ये पसंद नहीं है। मार्जी सेड पुटली मार्जी ने तेजी से कहा। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स मार्जी वह उन विचित्र स्कूलों के विषय में पढ़ना चाहती थी। शी वांटेड टू रीड वह पढ़ना चाहती थी अबाउट दोज फनी स्कूल्स ऐसे विचित्र स्कूलों के बारे में। तो दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड उन्होंने आधी किताब भी समाप्त नहीं की। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड उन्होंने आधी किताब भी समाप्त नहीं की। व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड और तभी क्या होता है मार्जी की मां ने आवाज लगाई कि मार्जी स्कूल का समय हो गया। मार्जी लुक्ड अप मार्जी ने लुक्ड अप ऊपर देखा। नॉट येट मम्मा अभी नहीं मां। नाउ सेड मिसेस जॉन्स अब श्रीमती जॉन्स ने कहा कि एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू और शायद टॉम का भी पढ़ने का समय हो गया है स्कूल का समय हो गया है। मार्जी सेड टॉमी मार्जी ने टॉमी से कहा कि कैन आई रीड द बुक सम मोर विद योर आफ्टर स्कूल कैन आई रीड द बुक सम मोर क्या मैं स्कूल के बाद आफ्टर स्कूल क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ इस किताब को सम मोर और अधिक पढ़ सकती हूं। Maybe he said nonchalant he walked away whistling maybe the dusty maybe उसने कहा he said nonchalant उसने उदासीनता के साथ कहा कि maybe मतलब पढ़ सकती हो। he walked away whistling और वो सीटी बजाते हुए गया। the dusty old book tucked beneath his arm और जो पुरानी जो गंदी जो पुस्तक थी जो पुरानी जो किताब थी उसे अपनी बाह में दबा के अपनी बगल में दबा के वो सीटी बजाता हुआ चला गया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम तो मार्जी अपने स्कूल रूम था जो उस कमरे में गई पढ़ाई का जो रूम था। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम और यह रूम
रूम उसका कहाँ था, उसका जो बेडरूम था उससे अगला रूम ही था पढ़ाई का रूम। एट द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और उसके जो अध्यापक थे वाज ऑन, वो बिल्कुल चालू था, उसका पढ़ाई का सिस्टम चालू था, एंड वेटिंग फॉर हर, वो उसका इंतजार कर रहे थे। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। इट वाज ऑलवेज ऑन द एट द सेम टाइम, और वे प्रत्येक दिन हमेशा सही समय पर, सेम टाइम जो निश्चित समय था उसी समय पर, जो मैकेनिकल टीचर थे उसी समय पर टाइम उनका फिक्स था। मैकेनिकल टीचर का मतलब जो उसका कंप्यूटर से जो पढ़ाई कर रही थी, किसी आदमी से पढ़ाई नहीं कर रही थी। डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, मतलब शनिवार और रविवार को छोड़कर उसका टाइम स्थिर था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। बिकॉज हर मदर सेड, क्यों उसकी मां कहती थी कि लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, मतलब अधिक से अधिक वो सीखे, अधिक से अधिक पढ़ाई करे, इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, और इसके लिए वो अधिक से अधिक रेगुलर मतलब लगातार घंटों पढ़ेगी, मेहनत करेगी, तो वो अधिक से अधिक सीखेगी। The screen was lit up and it said, "Today a arithmetic lesson is on the addition of proper fractions." The screen was lit up, और जो स्क्रीन थी वो चालू थी, and it said, और उसने कहा, स्क्रीन जो चल रही थी उसने कहा, "Today arithmetic lesson is on the addition of proper fraction." आज का जो टॉपिक है, जो पाठ है, वो अंकगणित का है, और वो किस पर आधारित है, भिन्न, जोड़ वाली भिन्न का पाठ है। तो प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और फिर उसने मैकेनिकल टीचर ने कहा कि प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, जो सही जो जगह है, जो दरार है, उसमें कृपया कल के होमवर्क को लगाइए, कल के होमवर्क को रखिए। मार्जी डिड सो विद ए साई, और मार्जी ने ऐसी आह के साथ किया, डिड सो विद ए साई, आह के साथ किया। शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, क्योंकि शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वो पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, मतलब कौन से स्कूल के बारे में सोच रही थी, व्हेन हर ग्रैंडफादर, उसके बाबा के जब वाज ए लिटिल बॉय, उसके बाबा के बाबा जब छोटे बच्चे थे, छोटे लड़के थे, उस समय के स्कूल के बारे में वो सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सभी बच्चे अपने अपने पड़ोस के, होल नेबरहुड पूरे अपने पड़ोस के आते थे, लाफिंग हंसते थे, एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल का जो मैदान होता था उसमें चिल्लाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल रूम में, स्कूल के जो कमरे थे उसमें वो साथ साथ सिटिंग टुगेदर, साथ साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब स्कूल बंद हो जाता था, स्कूल का टाइम पूरा हो जाता था, एंड ऑफ द डे, जब दिन समाप्त होता था स्कूल का, तो गोइंग होम टुगेदर एट द, तो घर को भी साथ साथ जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वे एक समान चीजें ही पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और दे कुड हेल्प वन अनदर, इस प्रकार वो एक दूसरे की मदद करते थे। विद द होमवर्क, उनके गृह कार्य में वो एक दूसरे की मदद करते थे, एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में बात करते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और टीचर कौन होता था, वर पीपल, कौन होता था, अध्यापक व्यक्ति हुआ करते थे। मतलब वो लड़की सोचती है अपने बाबा के, जब बाप छोटे थे, वो एक बच्चे थे, उस टाइम के स्कूल के बारे में सोचती है कि जब अध्यापक कौन होते थे, आदमी होता था, मानव होता था, लेकिन अब वो कैसे टीचर से पढ़ रही है, अपने
अपने घर में ही एक कंप्यूटर है, उसी में अकेली पढ़ती है, तो वो पुराने स्कूल के बारे में सोचती है। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और जो यांत्रिक जो अध्यापक था वो स्क्रीन पर चमक रहा था। When we add fraction 1/2 and 1/4, जब हम भिन्न 1/2 तथा 1/4 को जोड़ते हैं, when we add fraction 1/2 and 1/4, जब हम 1/2 और 1/4 भिन्न को जोड़ते हैं। मार्जी was thinking about, मार्जी सोच रही थी about how the kids must have loved it in the old days। मार्जी was thinking, मार्जी सोच रही थी about, किसके बारे में? how the kids must have loved it in the old days, के पुराने दिनों में बच्चों को कैसा लगता होगा अपना स्कूल। she was thinking about the fun they had, और वह सोच रही थी कि she was thinking, वह सोच रही थी about the fun they had, कि उन्हें कितना मजा आता होगा। आपका ये आज पाठ यहाँ समाप्त हो जाता है। ओके स्टूडेंट।